अगर आज दुनिया में बड़ी यूनिवर्सिटी की बात करें तो ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी का नाम आता है। लेकिन बात की जाए दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पहली यूनिवर्सिटी की, तो वो हमारे देश ने ही दुनिया को दिया है, जो है बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी। तो जी बिहार को पिछले 3 दिनों से एक्सप्लोर करने के बाद आज मैं खड़ा हूँ उस जगह पर जहाँ 5वीं शताब्दी से लेकर 1200 ईस्वी तक ज्ञान का इतना सारा भंडार था, जिसको प्राप्त करने के लिए देश विदेशों से कई स्टूडेंट्स आते थे। लेकिन इस ज्ञान के भंडार को ऐसी नजर लगी कि मानो फिर इस धरती में ही ये कहीं खो कर रह गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नालंदा भारत में ही कहीं गुम हो गया, और कौन था इसका जिम्मेदार? तो जी नालंदा यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे 10,000 स्टूडेंट्स या उससे ज़्यादा पढ़ा करते थे, और हर स्टूडेंट्स के लिए एक कमरा अलॉट था। और ये कमरा ऐसा ही होता था कुछ इस लाइन से देख सकते हो आप, ये आगे तक है, ये पूरा हॉल है। मतलब अगर मैं आपको कमरे के अंदर ले चलूँ तो देखो ये लगभग इतना बड़ा कमरा होता था एक स्टूडेंट के लिए। ये इतना बड़ा कमरा था, और इसकी दीवार देखो यार कितनी चौड़ी दीवार है। यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे आगे ख़त्म होती है। इतनी चौड़ी दीवार होने की वजह से एक बेनिफिट ये होता था कि ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा गर्म होती थी और गर्मियों में बहुत ज़्यादा ठंडी होती थी। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे गौतम बुद्ध भी आया करते थे, क्योंकि ये बौद्ध शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। और ये पूरी जगह जो आप देख रहे हो ना, ये पूरी जगह खोद कर निकाली गई है। ये ज़मीन में सब कुछ दबा हुआ था। यहाँ पे 800 साल तक ये एक बहुत बड़ा ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। एक चाइनीज़ ट्रैवलर और बौद्धिस्ट मॉन्क थे ह्यूत्सांग, जो एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे। उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा था, आपको अगर यहाँ पे एंट्री लेना है, यानी कि आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है इस यूनिवर्सिटी में, तो आपको जो गेट पे चौकीदार खड़ा होता था, गेट कीपर खड़ा होता था, या कोई सफाई वाला, वो आपका इंटरव्यू लेगा और उसके बाद ही आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते थे। जब एक चौकीदार, एक सफाई करने वाले के पास इतना सारा ज्ञान था जिसको हर भाषाएं आती थी, तो ये जगह वाकई में कमाल की थी यार। वैसे यहाँ पर चाइना, मंगोलिया, जापान, तिब्बत, कोरिया, इवन पर्शिया से भी स्टूडेंट आकर पढ़ा करते थे। फिर साल 1200 ईस्वी नालंदा का अंत लेकर आया। लेकिन आपको बताते हुए मुझे बहुत दुख होता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी के अस्तित्व में खो जाने का किस्सा यहीं से शुरू हुआ, जब बिहार पर आक्रमण करने के बाद क्रूर और स्वार्थी बख्तियार खिलजी बीमार हो गया। जब किसी भी दवा का असर उस पर नहीं हुआ तो खिलजी को बताया गया नालंदा के महाविहार के आयुर्वेद में राहुल श्री भट्टाचार्य जी ही उसकी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। तब खिलजी ने किसी गैर मुस्लिम से इलाज करने को मना कर दिया, लेकिन बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ जाने के कारण उसे राहुल श्री भट्टाचार्य जी को बुलाना ही पड़ा। और खिलजी ने फिर ये शर्त रखी कि तुम्हें मेरा इलाज करना है, वो भी बिना किसी दवाई के। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तब भट्टाचार्य जी बहुत सोच विचार कर उन्होंने कुछ दिनों बाद खिलजी को एक कुरान दिया और कहा इसे आप रोजाना पढ़ना, क्योंकि भट्टाचार्य जी ने कुरान के पन्नों में दवाई का वो लेप लगाया जिसकी मात्र खुशबू भर से ही खिलजी ठीक हो गया। जब खिलजी को ये बात पता चली तो उसको बहुत गुस्सा आया कि जो ज्ञान इस जगह पर यहाँ के लोगों के पास था वो उसके लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं था। और गुस्से में आग बबूला होकर उसने इस ज्ञान के केंद्र को जलाने का फरमान जारी कर दिया, और यहाँ हमला करके उसने बहुत से स्टूडेंट्स, टीचर को मौत के घाट उतार दिया और इस यूनिवर्सिटी को आग के हवाले कर दिया। कहा जाता है कि यहाँ 90 लाख किताब और स्क्रिप्ट्स थे जो अगले 3 से 6 महीने तक जलती रही। पर्शियन लेखक अपनी किताब तबाकत नसारी में बताते हैं कि फिर कई महीनों तक सारा आसमान आग के काले धुएं से लिपटा रहा। एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे ह्यूत्सांग, उन्होंने यहाँ पर आकर शिक्षा ग्रहण किया। चाइनीज़ ट्रैवलर अपने साथ वो किताब ले गए थे। जब वो किताब ब्रिटिशर्स के हाथों लगी तब इस जगह की खोज की गई, क्योंकि उन्होंने इस जगह के बारे में अपनी किताब में लिख रखा था। तो जी एक ज़माने में बिहार के पास इतना ज़्यादा नॉलेज था कि दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी यहीं पे थी, और इतना बड़ा ज्ञान का भंडार जिसे प्राप्त करने के लिए दुनिया भर से स्टूडेंट्स आते थे। और आज ये खंडर बन चुका है। आज कुछ डेवलप सिटी बिहार और बिहारी को एज अब्यूज़ के तौर पे यूज़ करते हैं, गाली के तौर पे यूज़ करते हैं। बट किसी को इस जगह के बारे में अगर इतिहास मालूम हो तो शायद वो ऐसा ना बोले। लेकिन मुझे दुख इस बात का भी होता है कि जिसके पास इतना ज्ञान था, आज आज़ादी के 77 साल बाद भी ये राज्य आज भी अपने देश में सबसे ज्यादा गरीबी और बेरोजगारी में गिना जाता है। एक समय में भारत को सोने की चिड़िया बनाने वाला ये राज्य आज सबसे ज्यादा पॉवर्टी में गिना जाता है। खैर, दुनिया को जीरो और तिरंगे में चक्कर देने के बाद भी आज बिहार के लिए सफलता और ग्रोथ की सीढ़ी अब ज्यादा दूर नजर नहीं आती। यहीं पास में एक बार फिर 800 साल बाद नालंदा यूनिवर्सिटी बनी है। लेकिन उम्मीद है कि भारतवर्ष का ये गौरव एक बार फिर से वापस लौटेगा और दुनिया में एक बार अपनी पहचान फिर बनाएगा। यूजुअली लास्ट तक कोई वीडियो देखता तो नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो प्लीज एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।